तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप एसबीआई में, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है एसबीआई की, तो उसमें आप रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना होगा और लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का आपका ये स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आरडी में होता है। तो पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट का पता होना चाहिए कि सबसे बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए मिल रहा है। आप चाहे तो उतने साल के लिए ही आरडी चालू कर सकते हैं। अब जो आरडी होती है, रिकरिंग डिपॉजिट होती है दोस्तों, अंतर बस यही होता है कि एफडी और आरडी में कि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन आरडी में हर महीना आपके अकाउंट से कुछ पैसे जो है जाते हैं इस अकाउंट में आरडी में, और एफडी में क्या है कि लमसम एक अमाउंट जो है चला जाता है। तो बस यही किस प्रकार से हम बनाएंगे आरडी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आना है और यहाँ डिपॉजिट सेक्शन है, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। डिपॉजिट सेक्शन के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे है फिक्स डिपॉजिट। आप चाहे तो फिक्स डिपॉजिट यहाँ से बना सकते हैं। और आरडी, आपको आरडी बनानी है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। आरडी में क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आरडी देखिए ऑलरेडी सेलेक्ट है। ई आरडी मतलब आप ऑनलाइन बना रहे हैं और आप यहाँ प्रोसीड में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है कि ओपन अकाउंट, न्यू अकाउंट, मैच्योरिटी इंक्वायरी, शेड्यूल, रिक्वेस्ट, क्लोज अकाउंट, सेट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड अप्रूव, ये सारे इसमें ऑप्शन है। तो आपको वन बाय वन सारे बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है आप इस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस अकाउंट से आपको जो है ये पैसे कटेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिपॉजिट टाइप में सिंगल नेम है, जॉइंट नेम। अगर आप जॉइंट बनाना चाहते हैं आईडी तो दोनों का नाम डाल दीजिए। सिंगल में है तो सिंगल में बनाए रहने दीजिए, क्लिक कर दीजिए। अब आप कितने की आईडी बनाना चाहते हैं यहाँ पे वो पूछ रहा है। तो सपोज़ आप आईडी बनाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट की, तो आप यहाँ अमाउंट डाल दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 25,000 डाल देता हूँ। मैं 25,000 की यहाँ पे आरडी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद पूछता है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, मतलब कितने साल के लिए आप बनाना चाहते हैं। तो सपोज़ मैं डाल रहा हूँ 1 साल 3 महीना, एग्जाम्पल के लिए 1 साल 3 महीने के लिए मैं आरडी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन ऑफ योर आरडी, मतलब जब मैच्योरिटी आ जाए तो उस वक्त आप क्या करना चाहते हैं। तो क्या पूरा का पूरा पैसा और इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाए तो पे बैक लिखिए, और अगर आप चाहते हैं कि वो आरडी फिर एफडी में कन्वर्ट हो जाए तो आप यहाँ एफडी वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफडी वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि आरडी जो आप बनाना चाहते हैं वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाना चाहते हैं कि आप खुद हर महीना पैसा डालेंगे। तो विदाउट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के विद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो अपन विद करेंगे कि हम जो है खुद ही जो है अपने आप जो है ये इसमें जो है पैसा चला जाए। तो इसमें देखिए बोल भी रहा है कि पेनल्टी ना लगे, इसलिए आप इतना सफिशिएंट बैलेंस अपने इसमें रखिएगा। तो अपन इसको ओके कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ सारा बता रहा है कि स्टार्ट कब से होगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने होंगे। तो ये सब मैंने कर दिया। इसके बाद देखिए टेन्योर बोल रहा है कि टेन्योर ऑफ द टाइम ऑफ रिन्यूअल, जब ये रिन्यूअल होगा तो आप कितने, जो आप एफडी बनाना चाहते हैं रिन्यूअल का टाइम वो कितने दिन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपने ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब ईयर सेलेक्ट करने के बाद 1 साल 3 महीना मान लीजिए आपने कर दिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले देख लेना चाहिए कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट में आप चाहे तो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलने वाला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट एंड इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एफडी का देखना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट लिखा है, ये आपको यहाँ क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए बताया है कि 2 करोड़ के नीचे का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, लेटेस्ट वाला आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए कि सबसे मैक्सिमम आपको किस में मिल रहा है। तो एग्जिस्टिंग जनरल पब्लिक के लिए, देखिए जनरल पब्लिक के लिए एग्जिस्टिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा अगर अपन देखें एसबीआई में तो वो है 7%। 7% कब मिलेगा, जब 2 साल 2 ईयर्स टू लेस दैन 3 ईयर्स, 2 और 3 साल के बीच में जब आप पैसा रखेंगे तब आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल और 3 साल के बीच में, ठीक है। तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं, 2 साल और 3 साल के बीच के आरडी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे 2 कर दीजिए और 2 साल और 1 महीना कर दीजिए, 2 साल और 3 साल के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप यहाँ कर सकते हैं 2 साल और 1 साल यहाँ मैंने कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस अभी हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है फिर से एक बार कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। तो यहाँ सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये भी इसमें बता रहा है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन एफडी बन जा रहा है, एफडी कितने दिन की बननी चाहिए ये भी इसमें बता रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एसआई की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कब से लगेगा और क्या लगेगा, सारा इन्फॉर्मेशन ये है। तो यहाँ पे आप चाहें तो नॉमिनी के एवज में कि आप नॉमिनी किसका रखना चाहते हैं, तो नॉमिनी जो पहले से ही है आप वो मैप डेबिट अकाउंट नॉमिनी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आपको वापस नॉमिनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि नया नॉमिनी आ जाए तो इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। चलिए कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद देखिए आप खुद देखिए आपकी ये आरडी जो है बन चुकी है।
और ये आरडी को आप जब चाहे तब तोड़ भी सकते हैं और जब चाहे तब वापस बना भी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन एसबीआई में आरडी बनाने के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप यहाँ से ये जो प्रिंट बटन है इसको क्लिक करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या बनाया है। तो चलिए फिर से आपसे मिलूँगा ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।